दोस्तों, समय की रेत पर बैठकर जो समुंदर का माप लेते हैं, अक्सर वही लोग लहरों से मोती निकाल लाते हैं। जीवन में बदलाव ही एकमात्र सत्य है। और जब ग्रह अपनी चाल बदलते हैं तो इंसान की तकदीर का नक्शा भी बदल जाता है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं मेरा और आपका पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मीन राशि के बारे में। यह सप्ताह 12 जनवरी से 18 जनवरी 2026 आपके जीवन के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सप्ताह दर्ज होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस सप्ताह ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी हलचल होने जा रही है। इस सप्ताह आपकी राशि के लाभ भाव पर यानी आपके 11th हाउस में चार ग्रहों का महासंगम होने जा रहा है। ये चार ग्रह आपके कर्म भाव से निकलकर एक एक करके आय भाव यानी इनकम के घर में प्रवेश करेंगे। लाभ भाव में चार ग्रहों का प्रवेश दूर कर देगा सभी क्लेश और लाभ के दरवाजे खोल देगा। चंद्रमा को मिलाकर कुल 5 ग्रहों की चाल इस सप्ताह बदल रही है। यह कोई सामान्य सप्ताह नहीं है, यह ऊर्जा के परिवर्तन का सप्ताह है। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए सबसे पहले ब्रह्मांडीय स्थिति को समझते हैं, लेकिन बहुत ही सरल शब्दों में। सप्ताह की शुरुआत यानी 12 जनवरी सोमवार को ग्रहों का जो नक्शा बन रहा है वह कुछ इस प्रकार है। राहु आपके द्वादश भाव यानी कुंभ राशि में विराजमान है, जो थोड़े खर्चे और विदेश से जुड़े मामले देख रहे हैं। शनिदेव जो कर्मफल दाता है वह आपकी अपनी राशि आपके प्रथम भाव यानी मीन राशि पर बैठकर आपको अनुशासित कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि स्वामी चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में बैठकर सुख और माता के स्थान को देख रहे हैं। केतु छठे भाव में मोर्चा संभाले हुए है, जो आपके शत्रुओं को भी संभालने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। सोमवार को चार प्रमुख ग्रह सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र आपके दसम भाव यानी कर्म स्थान पर संचार करेंगे। लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा ये सब 11वें भाव में यानी मकर राशि में शिफ्ट हो जाएंगे। इनकी तारीखें और समय नोट कीजिएगा, क्योंकि यही वो पल है जब आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी। 13 जनवरी को सुबह 4:02 पर शुक्र देव एकादश भाव मकर में प्रवेश करेंगे। सुख और विलासता अब लाभ में बदल जाएंगे। अगले ही दिन 14 जनवरी दोपहर 3:13 पर ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव भी मकर राशि में प्रवेश करेंगे। आपकी आत्मा, मान सम्मान और आत्मविश्वास लाभ भाव में चले जाएंगे। फिर 16 जनवरी की सुबह के 4:36 पर सेनापति मंगल भी मकर राशि में आ जाएंगे। ऊर्जा और साहस का प्रवाह लाभ भाव की ओर होगा, वह भी उच्च राशि पर सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। और अंत में 17 जनवरी की सुबह 10:27 पर बुद्धि के दाता बुध भी मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब ब्रह्मांड के चार प्रमुख ग्रह आपकी राशि के लाभ स्थान पर संचार करेंगे। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी मंगल, शुक्र और बुध सूर्य की तेज किरणों के कारण अस्त अवस्था में रहेंगे। इसका मतलब है कि फल तो मिलेंगे, लेकिन वो बाहरी दुनिया को शायद तुरंत दिखाई ना दे। वो आंतरिक खुशी और गुप्त लाभ के रूप में ज्यादा होंगे। अब बात करते हैं चंद्रमा के गोचर की, क्योंकि मन का कारक तो चंद्रमा ही है। चंद्रमा ही वो सुई है जो घड़ी को चलाती है। और चंद्रमा इस सप्ताह तुला, वृश्चिक, धनु और अंत में मकर राशि तक सफर तय करेंगे। आइए अब विस्तार से दिन प्रतिदिन और हर पहलू पर बात करते हैं। संयम से समझेंगे कि यह सप्ताह आपके स्वास्थ्य, करियर, प्रेम और आर्थिक स्थिति पर क्या असर डालेगा। सप्ताह की शुरुआत 12 जनवरी सोमवार को चंद्रमा आपकी राशि के अष्टम भाव बाधक स्थान तुला राशि पर संचार करेंगे। देखिए, मैं आपको हवा में नहीं उड़ाऊंगा,
सच बताऊंगा ताकि आप सतर्क रहें। अष्टम भाव का चंद्रमा थोड़ा मानसिक तनाव दे सकता है। सोमवार का दिन और मंगलवार की शाम 5:20 तक का समय आपको थोड़ा संभल कर चलने का है। इस दौरान आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। मौसमी बीमारियां, सर्दी जुकाम या पेट से संबंधित छोटी मोटी दिक्कतें परेशान कर सकती है। शनि आपकी ही राशि पर संचार कर रहे हैं, इसलिए आलस्य को भी अपने ऊपर हावी ना होने दें। अष्टम का चंद्रमा मन में अज्ञात भय पैदा कर सकता है। हो सकता है आपको लगे कि काम नहीं बन रहे या कोई अंदरूनी चिंता आपको सताए, लेकिन घबराना नहीं है। यह केवल 2.25 दिन की बात है। आर्थिक और करियर दृष्टिकोण से इन पहले 2 दिनों में बड़े निवेश से बचें। अगर आप शेयर बाजार या सट्टे में पैसा लगाते हैं तो 12 और 13 तारीख की दोपहर तक रुक जाएं। कार्य क्षेत्र में किसी से विवाद ना करें। हो सकता है ऑफिस में कोई गुप्त शत्रु आपके खिलाफ कोई बात कहे, लेकिन चूंकि आपके कर्म भाव में 4 ग्रह संचार कर रहे हैं, इसलिए आपका काम बोलेगा। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। जैसे ही 13 जनवरी की शाम को 5:20 पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, आपके जीवन में एक ताजगी आ जाएगी। यह आपके भाग्य भाव यानी नवम भाव का गोचर है। यहाँ से स्थिति पूरी तरह पलट जाएगी। जो निराशा सोमवार को थी, वह मंगलवार की शाम होते होते आशा में बदल जाएगी। यह समय भाग्य का पूरा साथ मिलने का है। अगर कोई काम पिछले कई दिनों से अटका हुआ था, सरकारी फाइलें रुकी थी या किसी से हाँ का इंतजार था, तो वह काम इस दौरान बन सकता है। आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में बढ़ेगी। आप किसी मंदिर जाने का या घर में पूजा पाठ का कार्यक्रम बना सकते हैं। पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति का सहयोग आपको मिलेगा, जो आपके करियर के लिहाज से फायदेमंद साबित होगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही उत्तम है। देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव से 10वें घर को देख रहे हैं और चंद्रमा भाग्य भाव में है। अगर आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं तो किसी एग्जाम का रिजल्ट आने वाला, तो परिणाम सकारात्मक हो सकते हैं। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे तो ग्रहों की स्थिति अनुकूल संकेत दे रही है। 16 जनवरी की सुबह 5:47 पर चंद्रमा धनु राशि यानी आपके 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ एक बहुत ही रोचक घटना घट रही है। 10वां भाव जो कर्म का स्थान है, वहां से बाकी ग्रह निकलकर 11वें भाव पर जा रहे हैं, लेकिन चंद्रमा वहां आ गए हैं। इसका मतलब है कि कार्य क्षेत्र में आपकी व्यस्तता बहुत बढ़ने वाली है। यह समय पूरी तरह से एक्शन का है। ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। आपके बॉस या उच्च अधिकारी आपके काम को नोटिस करेंगे। क्योंकि सूर्य, मंगल और बाकी ग्रह अब लाभ आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपने जो मेहनत पिछले कुछ हफ्तों में की है, उसका फल अब पकने लगा है। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे थे या प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, तो यह समय अपनी बात रखने का। व्यापारी दोस्तों के लिए यह समय विस्तार का है। नए क्लाइंट से मीटिंग करने के लिए 16 और 17 तारीख बहुत शुभ है। आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। जो दोस्त सेल्स और मार्केटिंग में है, उनके लिए यह समय गोल्डन पीरियड जैसा रहेगा। और अंत में 18 जनवरी की शाम 4:40 पर चंद्रमा भी मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और दोस्तों, यही वो पल है जब महासंगम पूर्ण होगा। आपकी राशि के लाभ भाव पर 5 ग्रहों की युति बनेगी। हालांकि कुछ ग्रह अस्त है, लेकिन उनकी उपस्थिति मायने रखती है। आर्थिक स्थिति और लाभ की बात करें तो संडे की शाम होते होते आपको कोई ना कोई आर्थिक लाभ की प्रबल संभावना है। रुका हुआ पैसा वापिस आ सकता है। यह समय इच्छा पूर्ति का है। 11वां भाव डिजायर्स का होता है। आपने जो सोचा था वह मिलने की उम्मीद जागेगी। आपकी इनकम के सोर्स बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। अब मैं थोड़ा विस्तार से उन विषयों पर बात करूंगा जो आपके दिल के करीब है, लेकिन बिल्कुल सच्चाई के साथ। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन।
प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचमेश चंद्रमा का गोचर अनुकूल हो रहा है, लेकिन शुक्र अस्त है और 13 तारीख के बाद यह शनि की राशि मकर में जा रहा है। प्रेम जीवन में थोड़ा सूखापन आ सकता है, मतलब बहुत ज्यादा रोमांस की उम्मीद ना करें, लेकिन रिश्तों में स्थिरता आएगी। जो दोस्त सिंगल हैं उन्हें कार्य क्षेत्र या फ्रेंड सर्कल में कोई पसंद आ सकता है, क्योंकि 11वां भाव सोशल नेटवर्क का भी है। दाम्पत्य जीवन में 7वां भाव पर शनि की सीधी दृष्टि है। राहु भी 12वें भाव पर बैठकर शेया सुख में थोड़ी कमी ला सकते हैं। जीवन साथी के साथ संवाद बनाए रखें, छोटी छोटी बातों को तूल ना दें। कुल मिलाकर समय सामान्य से बेहतर रहेगा। बात करें स्वास्थ्य की तो देखिए आपकी राशि में शनिदेव संचार कर रहे हैं। हम इसे साढ़े साथी का प्रभाव कहते हैं और राहु 12वें भाव पर संचार कर रहे हैं। यह कॉम्बिनेशन अक्सर पैरों में दर्द, नींद की कमी या आंखों में जलन की समस्या देता है। 12 से 18 जनवरी के बीच, खासकर जब चंद्रमा अष्टम भाव पर हो, तो शुरुआत के 2 दिन आपको अपनी नींद का बहुत ध्यान रखना है। ज्यादा चिंता करना आपके नर्वस सिस्टम को कमजोर कर सकता है। योग और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। यह केवल कहने की बात नहीं है, यह मीन राशि वालों के लिए इस समय की जरूरत है। आर्थिक स्थिति, आर्थिक रूप से यह सप्ताह टर्न अराउंड वाला रहेगा या यू टर्न। सप्ताह की शुरुआत में खर्चे दिखा रहे हैं, लेकिन सप्ताह का अंत बम्पर लाभ की ओर इशारा कर रहा है। 4 ग्रहों का आय भाव में जाना, भले ही वह ग्रह अस्त हो, यह बता रहा है कि पैसे कमाने के लिए रास्ते आपके दिमाग में आएंगे। यह पैसा तुरंत हाथ में ना आए, लेकिन उसकी भूमिका, उसका प्लान इसी सप्ताह बनेगा। यह भविष्य की समृद्धि की नींव रखने वाला सप्ताह है। अब सवाल आता है कि इस सप्ताह को और बेहतर कैसे बनाया जाए। क्योंकि राहुदेव 12वें भाव और केतु 6ठे भाव पर है और शनिदेव लगन में है, तो आपको भगवान शिव और विष्णु जी दोनों की आराधना करनी चाहिए। सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध और काले तिल अर्पित करें, इससे अष्टम चंद्रमा का दोष काम होगा। बृहस्पतिवार के दिन यानी 15 जनवरी को किसी मंदिर में पीली वस्तु का दान करें, क्योंकि गुरुदेव आपके सुख भाव पर बैठकर आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। दोस्तों, निष्कर्ष के तौर पर मैं बस इतना ही कहूंगा, मीन राशि वाले दोस्तों, आप एक बहुत ही संवेदनशील और गहरे विचारों वाले व्यक्ति हैं। अक्सर आप दुनिया की भीड़ में खुद को अकेला महसूस करते हैं, लेकिन ग्रहों की यह स्थिति बता रही है कि अब आपको अपने खोल से बाहर निकलना है। कर्म भाव से निकलकर ग्रह लाभ भाव में जा रहे हैं। इसका सीधा संकेत है, कर्म करो, फल की चिंता ब्रह्मांड कर रहा है। डरिए मत कि शनि लगन में है या राहु व्यय भाव पर है। जब 4 ग्रह आपको लाभ देने के लिए कतार में खड़े हो जाएं, तो छोटी मोटी बाधाएं आपका रास्ता नहीं रोक सकती। बस अपनी नीयत साफ रखें, किसी का बुरा ना करें और अपने लक्ष्य पर अर्जुन की तरह निशाना साधे रखें। 12 जनवरी से 18 जनवरी का यह सप्ताह आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। बस आपको उसे संभालने के लिए अपनी झोली फैलाकर रखनी होगी। आत्मविश्वास बनाए रखें, चेहरे पर मुस्कान रखें और आगे बढ़ें। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। इससे हमें भी मोटिवेशनल मिलता है। चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सप्ताह फिर मिलूंगा, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।